अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए अल्लाह की साथ, किसी को मुहताज न करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे, आमीन। दिन होगा जब मैं ये वीडियो बना के आपके लिए पेश करूंगा। एक दिन पहले मैंने वीडियोस बनानी होती हैं, अगले दिन ये वीडियोस देनी होती हैं। तो बहुत ख़ास अमल दूंगा। जैसे तलाक को बुरा समझा जाता है, तलाक का अमल अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि ये जुदाई पैदा कर देता है। मियाँ बीवी अलहदा हो जाते हैं, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। इसको इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता। जो नस्ल बढ़नी होती है, उनते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इजाफा होना होता है, वो भी रुक जाता है। इस अमल को इसलिए बुरा समझा जाता है। सिर्फ 3 दफ़ा इस लफ्ज़ को तलाक के इस्तेमाल करने से ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म होता है, जुदाई पैदा हो जाती है। तो इस अमल के अगर एक ऐसा अमल मैं बताऊं जिसको 3 दफ़ा कहने से मोहब्बत बढ़ जाए, तो वो उस अमल से अच्छा कोई अमल ना होगा, क्योंकि मोहब्बत जो है वो बनिस्बत ऐसे अमल से जिसको करने के बाद जुदाई आए, वो बेहतर है। तो आज जो मैं अमल बता रहा हूँ, इसको 3 दफ़ा सिर्फ उस इंसान का नाम लेके पुकारने से मोहब्बत बढ़ जाती है, जिससे आप चाह रहे होते कि ताल्लुक ख़त्म ना हो। बहुत मुजरब अमल है, करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। इजाज़त मैं इस अमल की सबको दूंगा, वीडियो पूरी देख लिया करें। नए आने वाले होते हैं, सी सारी बातें मैं हर वीडियो में करता हूँ, नहीं तो ना करो। मुकम्मल वीडियो देखें, काट काट के ना देखें, छोड़ छोड़ के ना देखें, तो अमल का फ़ायदा नहीं होता, कई चीज़ें रह जाती हैं। और इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात, वज़ाइफ, अमलियात, रूहानियात से मुतल्लिक वीडियोस मौजूद हैं। पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें, हर मसले पे मैंने बना के दी हुई है, बल्कि लोग इस चैनल से चोरी करके भी अपने चैनल पे देते रहे हैं। वो वीडियोस भी इस चैनल पे मौजूद आपको मिल जाएंगी। कई चैनल बंद हो गए, कई होंगी, वीडियोस हटवानी पड़ी। तो आज तक इस चैनल पे ये काम नहीं किया गया कि एमी किसी से उठा के तवीज़ात दे दी, ये नहीं किया जाता। तो पुराने तवीज़ात ज़रूर देखें, नहीं समझ आती चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने खुद ब खुद वो वीडियोस आती हैं तो लोगों ने बहुत पसंद की होती हैं। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको पता चल जाएगा किस हद तक लोगों को फ़ायदा होता है। और जुमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना नाम ज़रूर कमेंट्स में छोड़ दिया करें, सिर्फ नाम छोड़ना होता है। आपका आने वाली जुमेरात को इंशाल्लाह नाम दुआ में शामिल कर लिया जाता है। दुआएं तकदीर बदल देती हैं, सिर्फ नाम छोड़ना होता है। तो इसलिए और ख़ुद भी दुआओं में दूसरों को जब भी दुआ मांगें, दूसरों को दुआओं में याद रखें, ये एक बहुत बड़ी नेकी है। मुकम्मल की तरफ चलते आज का अमल, जैसे मैंने बताया, सिर्फ 3 दफ़ा इस लफ्ज़ को उस इंसान के नाम के साथ पढ़ा जाता है जिस इंसान से आप चाह रहे होते हैं कि ताल्लुक मजबूत हो जाए, ताल्लुक टूटे ना। जैसे मैंने बताया शुरू में कि तलाक का अमल सिर्फ 3 दफ़ा तलाक कह देने से जुदाई पैदा कर देता है, 3 दफ़ा बस मुंह से निकलने से। इसी तरह ये अमल जो है, ये 3 दफ़ा अगर आप बावजू हो के तन्हाई में नहीं इसको बस किया जाता, वो उसमें नहीं किया जाता, माजरत है कि नापाकी में नहीं किया जाता, औरतें नापाकी में नहीं कर सकती, बावजू हो के मर्द हो, औरत हो, बावजू हो के इसे करना है 3 दफ़ा सिर्फ। बाकी इस तरह आपने इस वजीफा को 3 दफ़ा पढ़ना है। हिब्बोनी फला ला तन तही अबदन। हिब्बोनी फला, फला की जगह उस इंसान का नाम लेना है, ला तन तही अबदन। हिब्बोनी फला ला तन तही अबदन, इस तरह 3 दफ़ा इसे पढ़ा जाएगा। बात हो तो मैं इसे किसी इंसान के सामने बैठ के भी दिल में 3 दफ़ा कह दिया जाता है, उससे ज़्यादा असर होता है। ना हो तस्वीर हो, उसको सामने रख के भी 3 दफ़ा कहा जाता है, फिर भी असर ज़्यादा करता है। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर वैसे तन्हाई में बैठ के कहा जाता है, सब्र में उस इंसान का चेहरा ला के। चेहरा तो सब्र में लाए बगैर इस अमल को करने का फ़ायदा कम होता है। ये भी यहाँ पे चीज़ ना वाज़ा कर दूँ कि चेहरा इंसान उस इंसान का जिसका आप चाह रहे हैं कि इससे ताल्लुक मजबूत हो, उसका चेहरा सामने लाना है। और इस तरह आपने
تصور میں کرنا ہے کہ وہ انسان آپ کے سامنے ہے. اگر آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں. اس طرح اس کو پکارا جاتا ہے. صرف 3 دفعہ اسے پکارنے سے وہ تعلق جو بالکل ختم ہونے کے قریب ہوں ان میں ایسی مضبوطی آئے گی جیسے طلاق کے بعد جدائی آتی ہے. یہ مضبوطی پیدا کر دے گا، ان میں محبت پیدا کرے گا. تو اس لیے کرنا چاہیں آپ لوگ اسے کر سکتے ہیں. اس میں 2-3 چیزوں بھی جو ہے وہ ممانعت کی گئی ہے. جب یہ عمل کرنا ہو اس دن کچا پیاز، مولی، مچھلی، تمباکو، اس طرح کی چیزیں جو منہ میں بدبو پیدا کریں وہ اس دن نہ کھائیں. کچی چیزیں جو کھائی جائیں، مچھلی وغیرہ تو پکا کے بھی آپ لوگ اگر کھائیں گے تو یہ منہ میں بدبو پیدا کر سکتی ہے. لہسن، ان کو کچا کھانے سے منہ میں بدبو آتی ہے، اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ الائچی وغیرہ کھائی جائے اور پھر یہ عمل کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ان چیزوں سے اجتناب کر لینا زیادہ بہتر ہے تاکہ عمل کے اثر میں کمی نہ آئے. بعض لوگ یہ بھی سوال آتا ہے کمنٹس میں، یہ بھی تھوڑا سا ویڈیو میں بتاتا چلوں کہ اثر ہمیں کم ہو رہا ہے. کئی کرتے ہیں سوال. گزارش ہے ایک سوال جواب والی 5 ویڈیو ضرور دیکھیں. بعض لوگ زیادہ عملیات بھی کر رہے ہوتے ہیں. کلام کم عملیات کریں گے، ہو سکتا ہے ویڈیوز آپ کم دیکھیں، یہ بات نہیں ہے. رجت والے پھر عمل دیکھیں اس ویڈیو میں، یہ چینل پہ رجت والے عمل جو ہے وہ رجت کا مسئلہ ہونے سے روکتے ہیں. اب ایک انسان سر میں درد ہے، وہ زیادہ دوائی کھائے گا تو کوئی نہ کوئی اس کا اصل غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے لجت والے ساتھ ضرور کریں. سوال جواب والی ویڈیو ضرور دیکھیں، 5 بنا کے دیتی ہیں. آنے والے دنوں میں ایک اور بنا کے دینے والا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو. اور یقین کامل یہ بھی ضرور کریں. یقین کامل ہوگا، مکمل یقین ہوگا، فائدہ پھر ہوگا. اور پھر بھی نہ فائدہ ہو تو اللہ کی رضا بھی سمجھا کریں. بعض لوگ جو اپنے خواہش میں اس کو ہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اینڈ ہے، بس یہ اس پہ سب اختتام ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے مرضی میں اپنی مرضی شامل کیا کریں. بعض اوقات انسان کو وقتی طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ جو چاہ رہا ہوتا ہے اس کی بہتری اسی میں ہوتی ہے. مایوس کبھی نہ ہو، مایوسی گناہ. باقی اس عمل کو کرنا چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں، بہت مجرب ہے. فائدہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں.